राम राम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। चाहे वो त्योहारों की सफाई हो, घर की क्लीनिंग हो, या फिर किचन ऑर्गेनाइज करना हो, या अपना होम ऑर्गेनाइज करना हो, अपने घर को व्यवस्थित करना हो। बहुत सारे टॉपिक आज आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे घर में जो फ्रेम होता है फ़ोटो का, तो इसमें होता है कि इसका फ़ोटो खिसक के ना इधर उधर हो जाता है, यानी कि सेट ही नहीं रहता है अपनी जगह पर। तो आपको करना क्या है, एक टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये वाला टिप्स अपनाएंगे तो ये फ़ोटो जहाँ के तहाँ सेट रहेगा, ख़राब नहीं होगा, यानी कि इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा इस तरीके से। तो इसके मैंने पेज खोल दिए हैं। अब फ़ोटो को हम इस तरीके से पहले सेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके कोने पे चारों तरफ हम ये रबड़ बैंड लगा देंगे। फिर आप इस पे इस तरीके से पेंच लगा दीजिए, जैसे आपका फ़ोटो फ्रेम था वैसे ही आप इसे सेट कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है कभी भी वो खिसकेगा नहीं, जैसे कि तैसे आप फ़ोटो अपना हमेशा के हमेशा पाएंगे। ये कभी खिसकने का नहीं, इधर उधर नहीं रहेगा, ये हमेशा इसमें सेट रहेगा। ये वाली टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड। अगली टॉपिक है नेल पेंट को लेकर। देखिए, नेल पेंट होता है क्या, कभी कभी हम किसी नेल पेंट को काफ़ी दिनों तक यूज नहीं करते, जिससे वो जाम हो जाता है और हम इसे खोलते हैं तो हमारे हाथ में दर्द होता है, फिर हमारा हाथ फिसलता रहता है, यानी कि हमारा जो कैप होता है नेल पेंट का खुलता ही नहीं है इजीली। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ही ईजी सा टिप्स है फ्रेंड, निराश मत होइएगा। यहाँ पर भी हम लेंगे इस तरीके से ये रबड़ बैंड। देखिए, इसी का कमाल है सारा। इसे लगाएंगे आप ढक्कन पर, दो तीन जितना भी आपने लगाना है वो लगा लीजिए। यहाँ पर आप इसे लगा के घुमाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं फिसलेगा और ये जो ढक्कन है इजीली खुल जाएगा। तो ये वाला टॉपिक बहुत काम आता है फ्रेंड। फिर आप अपनी नेल पेंट आराम से लगा लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, इस तरीके का जो फोक होते हैं हमारे घरों में, चाउमीन खाने वाले चम्मच, ये दो चार पड़े रहते हैं एक्स्ट्रा, तो क्यों ना हम इससे कुछ अच्छा सा टूल्स बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आप रबड़ बैंड लगा दीजिए, इसमें अपोजिट साइड रखना है एक दूसरे को इन चम्मचों को, और देखिए कितना प्यारा सा चिमटा आपका बनके तैयार हो जाता। आप इससे रोटी सेकिए या फिर बर्गर बनाइए या फिर टोस्ट वगैरह सेक सकते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए फ्रेंड, हमारे घरों में किसी ना किसी को इस तरीके के चश्मे लगे हुए होते हैं, लेकिन होता है क्या, कुछ दिनों बाद ही लूज हो जाते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए नीचे झुकते हैं, हमारा मुंह नीचे की तरफ होता है, तो चश्मा नीचे निकल कर गिर जाता है, जिससे उससे ग्लास वगैरह टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आपको रबड़ बैंड लगा देने हैं। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड, अब ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप इसे चश्मे को लगाकर कैसे भी नीचे झुकिए, काम करिए, ये कभी नहीं गिरेगा, आपके कान के पीछे अटका रहेगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारे घरों में इस तरीके की कांच की चूड़ी होती है, लेकिन होता है कि हम इसे ऑर्गेनाइज करते करते परेशान हो जाते हैं और टूटती बहुत जल्दी। अगर थोड़ा सा ये हिल जाए तो इनका मतलब कि एकदम से गिरने का और टूटने का खतरा बना रहता है। तो आपने करना क्या, थोड़ी थोड़ी चूड़ी आप लीजिएगा और देखिए इस तरीके से आप इन पे रबड़ बैंड लगा के रख दीजिए। अब होगा क्या, ये एक बार को हिलेंगी भी या थोड़ी सी ऊंचाई से गिरेंगी भी तो ये टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम आता है। तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों को भी स्टोर कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे घरों में जब इस तरीके के ये रिमोट पाए जाते हैं तो कभी कभी गिर के टूट जाते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, मतलब इस तरीके से आप पहले ही रिमोट पे ना रबड़ लगा के रखिएगा। इससे होगा कि मतलब ये गिरेगा भी तो खुलेगा नहीं। और देखिए फ्रेंड, ये वाला जो आइडिया है ना, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, अगर हम रिमोट को कहीं ढालू जगह पर रख देते हैं, यानी कि ये खिसक कर गिर जाता है, रब पड़ जाता है, तब भी ये गिर कर टूट जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, दो रबड़ बैंड लगा के रखिए नीचे ऊपर। तो इससे ये होगा कि जहाँ पे भी आप इसे रखेंगे बिना गिराए नहीं गिरेगा, यानी कि ये फिसलेगा नहीं। कहीं पे भी आप इसे रखिए, आराम से रखा रहेगा, कभी भी फिसल कर गिरेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप अपने रिमोट को सेफ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, होता है क्या, हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम पढ़ने के लिए जब बैठाते हैं तो वो अपनी इरेजर जो है मतलब कि गुम कर देते हैं, और जब वो लिखते हैं तो सीधा डायरेक्ट अपनी फिंगर लेते हैं और इसी से रगड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे पेज भी खराब हो जाता है और उंगली में भी निशान पड़ जाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, अगर इस तरीके से रबड़ बैंड है ना तो वो उंगली पे लगा दीजिए, लेकिन उंगली पे टाइट रबड़ बैंड नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। या फिर आप उंगली पे मत ना लगाना, ये पेंसिल पे इस तरीके से लगा दीजिए बच्चे की। तो और बच्चे से बोलेगा कि इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं, यानी कि बच्चा इस तरीके से इसे मिटा सकता है, अच्छे से वर्क करता है। फिर आप तुरंत अपने बच्चे को नया इरेजर खरीद के दे सकते हैं, तब तक इस टॉपिक से काम चला सकता है बच्चा। देखिए फ्रेंड, होता है क्या, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक शेयर कर रही हूँ यहाँ पर क्लीनिंग को लेकर। अभी त्योहारों की क्लीनिंग जैसे चली हुई है, तो हम करेंगे क्या, नारियल की झाड़ू लेंगे और एक फटा हुआ यानी कि पुराना सा कोई भी एक तकिया कवर लेंगे जिसे हम यूज नहीं करते हैं। अब इस झाड़ू के ऊपर हम इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम इस पर दो रबड़ बैंड लगाने वाले हैं, चाहे आप तीन चार भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इन रबड़ बैंड का कमाल देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से बहुत जल्दी से मतलब कि फिक्स हो जाएगा, गिरेगा भी नहीं, खुल के नहीं गिरेगा, यानी कि आपका जो तकिया कवर है। देखिए, इस तरीके से जब आप इसे लगा देंगे तो बहुत ही प्यारा सा हमारा क्लीन
करने वाला एक टूल्स बन के तैयार हो जाएगा। इसे यूज कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, हमें करना क्या है, हमें एक बोतल लेनी है और इसमें देखिए मैंने होल कर रखे हैं पहले से इसके ढक्कन में, और स्प्रे का ये काम कर रही है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इस पर छिड़केंगे तकिए कवर पे, और ये हल्का हल्का सा गीला हम इसे कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ज़्यादा गीला इसे नहीं करना है, तो एक ही बोतल में आप बहुत ज़्यादा दूर तक क्लीनिंग कर पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने थोड़ा सा इसे भिगो लिया है। अब इसका काम कैसे हमें लेना है, यानी कि इससे हमें यूज कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसे यूज करेंगे हम वहाँ पर जहाँ पर हमारा बेड होता है, या फिर सोफ़ा होता है, या गोदरेज अलमारी होती है, ड्रेसिंग होता है, कुछ भी ऐसा फर्नीचर जहाँ पे घुस के हम नीचे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं हाथ डाल के। तो आप इस तरीके से इससे क्लीनिंग कर पाएंगे। बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, जितनी भी धूल होगी, डस्ट होगी, सब कुछ इस पर रिमूव होके आ जाएगी। बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। जितने बाल भी होंगे घर में पड़े हुए वो भी सब इस पर चिपक के आ जाते हैं। या फिर आप देखिए दीवारों की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से टाइल्स वगैरह लगी हुई होती हैं तो उन पर धूल बैठ जाती है, तो आप इस तरीके से धूल भी रिमूव कर सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छे से आप इसे क्लीनिंग कर सकते हैं। खिड़की दरवाजों पे भी इसे क्लीनिंग कर सकते हैं। अगला टूल्स देख लेते हैं फ्रेंड क्लीनिंग का। हमने लिया है एक ये कपड़ा, कॉटन का कपड़ा हमें लेना है, एक स्टिक लेनी है, और स्टिक पे देखिए इस तरीके से हमें ये फिक्स करना है। अब यहाँ पर हम मजबूती के साथ 2-3 रबड़ बैंड लगा देंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। बहुत ही प्यारा सा एक क्लीनिंग टूल्स हमारा बनके तैयार हो जाता है। अगर हम बाजार से ये सब चीज़ें खरीदते हैं, हमारी मनी भी वेस्ट होती है, जबकि हम इन्हें घर पर फ्री में बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसका भी यूज़ कर लेते हैं हम, और ये तो लाइफ टाइम काम आता है। कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने घर में डस्टिंग करने के लिए। धूल बहुत ज़्यादा बैठती है, इधर उधर से खिड़की दरवाजों से धूल घर में आती है तो बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी इसे यूज़ करेंगे, देखिए कितने अच्छे से धूल रिमूव कर रहा है। इस तरीके से आप इसे झाड़न के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि देखिए इस तरीके से आप डस्ट इससे हटा सकते हैं। आशा करती हूँ ये सब टॉपिक आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड। तो इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ फ्रेंड। और देखिए ये वाला जो क्लीन करने वाला टूल्स बनाया मैंने, इसे तो आप बना के रख लीजिए, कभी भी ये परमानेंट काम करने वाला टूल्स है। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।